हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइट क्लास। तो हम कल नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखे थे। आज हम नंबर सिस्टम का डिफिनीसन देखेंगे। जो इम्पॉर्टेंट उसमें पॉइंट है उसके हम डिफिनीसन देखेंगे। ठीक है, तो नंबर सिस्टम को हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन पे पहले हम नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं उनको हम शो करते हैं। ठीक है, अब इनको हम अलग अलग पढ़ेंगे। जैसे कल हम आप लोग को बताए थे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इसका हम एक ग्राफ बना के समझाए थे। तो आज हम इसका क्या है अलग अलग डिफिनीसन बनाकर बताएंगे। जैसे फर्स्ट हमारा क्या है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का डिफिनेशन क्या होता है कि द काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। यानी जितने भी हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिसको हम काउंट करते हैं, ये तो बचपन से सिखाया जाता है काउंटिंग नंबर 1 2 3 4। जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, एन से, कैपिटल एन से इसको हम डिनोट करते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं, कैपिटल एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। यानी नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, इनफाइनाइट तक जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो हमारा क्या होगा, 1। यानी हम लिख सकते हैं कि 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा होल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा 1 से स्टार्ट होता है, बट होल नंबर कैसे होता है, जब हम 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0 इज नोन एज होल नंबर। यानी नेचुरल नंबर में हम जब 0 को इंक्लूड करते हैं तो हमारा क्या होता है, होल नंबर होता है। इट इज़ डिनोटेड बाय W। इसे किससे डिनोट करते हैं, W से करते हैं। यानी W इक्वल टू 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटिव। क्लियर हुआ। अब होल नंबर के बाद हमारा क्या आता है, इंटीजर्स। देखो यहाँ पे नंबर लाइन पे, एक बार नंबर लाइन पे क्या है, 0 है। 0 से जब स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, होल नंबर। 0 को छोड़ के अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर। अब इंटीजर्स पे आते हैं। इंटीजर की डिफिनीशन क्या होती है कि द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स 0 एंड देयर नेगेटिव एज नोन एज इंटीजर्स। यानी कि जो इंटीजर्स होता है वो निगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स होते हैं, और 0 भी उसमें क्या होता है, ऐड होता है। उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर्स बोलते हैं। इसको किससे डिनोट करते हैं, जेड से। इट इज डिनोटेड बाय जेड। फिर जेड को हम कैसे लिखते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 इनफाइनाइट। क्लियर। या इसको अगर हम नंबर लाइन पर दिखाते हैं, ये देखो नंबर लाइन पर दिखाते हैं, तो एक लाइन हम खींच लिए, एरो बना लिए। इसको हम लिखेंगे 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। और लेफ्ट साइड में क्या होता है, ये हमारा राइट साइड होता है, यानी इसको हम RHS बोलते हैं, राइट हैंड साइड। और ये हमारा क्या होता है, LHS, लेफ्ट हैंड साइड। इसमें क्या होता है, 0 के बाद अगर राइट जाएंगे तो पॉजिटिव में आता है, यानी +1 +2 +3 डॉट डॉट डॉट। और निगेटिव में आता है तो -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक है, जो 0 के बाद राइट साइड का पॉजिटिव टर्म होता है उसको हम पॉजिटिव नंबर या पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं। क्लियर। और जो 0 के लेफ्ट साइड का हमारा निगेटिव नंबर होता है वो हमारा क्या होता है, निगेटिव इंटीजर्स होता है। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा होता है रेशनल नंबर। मेन टॉपिक पे आते हैं, जो हमें पढ़ना है वो हमारा क्या है, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है कि वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q बिलोंग टू Z। यानी जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। P/Q या XY कुछ भी आप मान सकते हो, कोई P/Q है नहीं, बस ये क्या होता है, बुक का डिफिनेशन है जो हम लोग बोल देते हैं कि P/Q। उसको आप XY लिख सकते हैं, A/V लिख सकते हैं, C/D कुछ भी मान सकते हैं। यानी P/Q क्या है, P और Q क्या है, कोई हमारा जो है इंटीजर होता है, बट उसमें एक कंडीशन होता है कि डिनोमिनेटर जो हमारा होना चाहिए 0 के इक्वल नहीं होता। Q क्या है, डिनोमिनेटर है। ठीक है, वो हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो वो हमारा क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। इसको हम Q से डिनोट करते हैं। ये हमारा उसी का डिफिनीशन है। ठीक है, क्लियर। फॉर एग्जाम्पल देख लो, अगर एग्जाम्पल देखना है तो 4/5 हम लिख दिए। यानी 5 क्या है, हमारा 0 के बराबर नहीं है, और 4 और 5 क्या है, ये दोनों हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं कि नहीं है, यानी ये रेशनल नंबर है। अगर हम
3/0 लिख दिए, क्या ये हमारा रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमारा डिफिनीशन यही है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, इज ए नॉट रेशनल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट हमारा आता है इरेशनल नंबर। व्हाट इज इरेशनल नंबर? सिंपल है, जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी वी कैन नॉट राइट इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू, क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 एंड पी एंड क्यू बिलोंग्स टू जेड आर नोन एज इरेशनल नंबर। यानी जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते वो हमारा क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। एग्जाम्पल देखो, √2, √3 और या 5। या देखो इरेशनल नंबर का जब हम चार्ट बनाए थे तो उसमें हम आपको बताए थे कि उसमें क्या होना चाहिए कि जो रूट के अंदर होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तब वो रेशनल होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो इरेशनल होगा, यानी नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? देखो √2 है, √2 की वैल्यू अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारा डेसिमल में जाएगा, √3 की वैल्यू भी हम फाइंड करेंगे तो वो डेसिमल में जाएगा, और पाई भी हमारा क्या होता है? इरेशनल होता है। लेकिन अगर यही पाई की वैल्यू हम 22/7 लिख दें तो ये हमारा इरेशनल नहीं होगा, ये हमारा तब क्या हो जाएगा? रेशनल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 22/7 जो है इसका पूरा मान नहीं है, ये नियर अबाउट लिया जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रेशनल। 22/7 रेशनल होगा, बट पाई हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर रेशनल को रेशनल से डिवाइड करते हैं तो हमारा रेशनल आता है, लेकिन अगर रेशनल को इरेशनल से डिवाइड करेंगे तो हमारा इरेशनल आएगा, या इरेशनल को रेशनल से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा क्या आ जाएगा? इरेशनल आ जाएगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? नेक्स्ट आते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स क्या होता है? व्हाट इज रियल नंबर? यानी कि द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर टुगेदर इज कॉल्ड रियल नंबर विच इज डिनोटेड बाई आर। यानी कि रेशनल और इरेशनल जब दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो वो हमारा क्या होता है? रियल होता है। यानी कि रियल नंबर में हमारे क्या आते हैं? रेशनल भी आते हैं एंड इरेशनल भी आते हैं।